हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4B फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th ICSE बोर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐड 0.5 एंड 0.37 ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 0.37 और 0.5 और ये आपने ज़ीरो लगा लिया। 7 538 पॉइंट और ये ज़ीरो, आंसर क्या आ गया 0.87। इसी तरह इसको ऐड करना है 8.7 और 3.8 ऐड कर लीजिए। 8 7 15 की 5, एक कैरी आ गया, ठीक। 8 1 9 3 12, कितना हो गया 12.5। अब इसमें आइए 0.02 0.008 0.309, यहाँ पे ज़ीरो कर दीजिए। 9 8 17 के साथ एक कैरी आ गया, ठीक। 2 1 3 और ये 3 पॉइंट और ये ज़ीरो, तो 0.337, ठीक। इस पे आइए 0.4136 0.3195 3195 एंड 0.52 0.52, यहाँ पे 0 0 लिख दीजिएगा, ठीक। 6 5 11 11 की एक कैरी आ गया। 3 1 4 9 4 13 की 3, एक कैरी आ गया। 1 2 3 2 5, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा 4 3 7 5 12 12 की 2, एक कैरी आ गया, ठीक। कितना आ गया 1.2531, क्या आ गया 1.2531, ठीक। आइए नेक्स्ट पार्ट पे देखिए। 9.25 3.4 और 6.666, ये आपको ऐड करना है। इसको ऐसे 0 0 कर दीजिए, ठीक। क्या हो जाएगा 6 6 5 11 की एक कैरी आ गया। 4 2 6 1 7 और 6 13 की 3, एक कैरी आ गया। 10 3 13 6 19, कितना आ गया 19.316। अब इस पे आओ, ये ऐड कर लो। क्या है देखो 3.007 0.587 0.587 18.341 7 7 14 1 15 की 5, एक कैरी आ गया। 8 1 9 4 13 की 3, एक कैरी आ गया। 6 3 9 8 3 11 की एक कैरी आ गया। 2, कितना आ गया 21.935, ठीक। अब इसको आप ऐड कर लो 2.0002 0.02 और ये 0 0 और 0.2 और ये 3 0 ऐसे लगा दो। अब इसको ऐड कर लो 2 0 2 2 पॉइंट और ये ऐसे आ गया। क्या आ गया 2.2202। तो ऐड करना काफ़ी इजी है। इसी तरह इसे भी कर लोगे। ये क्या है 6.08 60.8, ठीक। फिर क्या है 0.608। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है, ठीक है ना, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0.0608, ठीक। अब यहाँ पे आप 0 0 कर दो, ठीक है ना, 0 0 0। अब आप ऐड कर लो, क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा। 8 6 14 14 की 4, एक कैरी आ गया। 9 6 15 15 की 5, एक कैरी आ गया। 6 1 7 और ये 6, क्या हो गया 67.5488 67.5488, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप इसको ऐड करो 29.03 0.003.3 और 7.2 हो गया। बस पॉइंट को पॉइंट के नीचे ऐड करना है। तो ये 3 है, ये 0, ये आपका 3 है, ये 3 2 5 पॉइंट 9 7 16 की 6 और एक कैरी, ये 3, कितना हो गया 36.5303, ठीक। बहुत आसान है ऐड करना। इसी तरह ये भी कर लो। क्या है 3.4 2.025 9.36
3.622 और ये 1, यहाँ पे 0 0 कर दो, ठीक है ना, अपने समझने के लिए। ऐसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो 1 हो गया, 5 2 7, 6 2 8 2 10, 10 का 0, एक कैरी आ गया, 5 3 8, 8 6 14, 14 की 4, एक कैरी आ गया, 4 2 6, 9 6 15, 16 17 18, कितना आ गया 18.4071। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर दो। 9.8 माइनस 5.4, 8 में से 4 गए 4, पॉइंट लगाए, 9 में से 5 गए 4, कितना आया 4.44। अब इसमें माइनस करो, 4.3 में से माइनस करना है 0.16, यहाँ पे 0 कर दो। एक कैरी ले लो 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ बच गया 4। ठीक, इस पे आइए। 8.6 में से माइनस करना है 0.82, ये 0 लगा दो, ठीक है ना, कैरी दे दो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गया आपका 5। इधर अब 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, फिर एक कैरी लोगे 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बच गया 7, क्या आ गया 7.78। अब इस पे आइए। 8.43 में से माइनस करना है 0.07, 13 में से 7 गए 6, यहाँ आपका बच गया 3, ठीक, और ये 8, ठीक है। इस पे आइए। 9.425 में से माइनस करना है 2.237, 15 में से 7 गए 8, ठीक, यहाँ बच गया 1, 3 तो जाएगा नहीं, 1 में से 1 कैरी लो 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 2 गए 7, क्या आ गया 7.188। अब ये क्या आ गया 59.46 में से माइनस करना है 41.03, माइनस कर दीजिए। 6 में से 3 गए 3, ये 4, 9 में से 1 गए 8, 5 में से 4 गए 1, कितना आ गया 18.43। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? आइए नेक्स्ट पार्ट पे, माइनस करते जाइए सबको। 26.86 में से माइनस करना है 3.92, 6 में से 2 गए 4, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 3 गए 2 और ये 2, क्या आया है 22.94। अब 8.5 में से माइनस करना है 4.73, यहाँ पे 0 लगा दीजिए कि 10 में से 3 गए 7, ये बच गया 4, इधर से कह लो 14, 14 में से 7 गए 7 और 7 में से 4 गए 3, कितना आया 3.77। ठीक, 36.2 माइनस करो 12.63, ये 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे बच गया 1, फिर एक कैरी लो, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 2 गए 3, ठीक, और 3 में से 1 गए 2, क्या आया है 23.57। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। 3.71 में से माइनस करना है 0.845, ये 0 लगा दीजिए। ठीक, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे आपका बच गया 0, तो इधर से एक कैरी लोगे, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया आपका 6 बच गया, फिर एक कैरी लो, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे बच गया 2, क्या आ गया 2.865। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है 28.796, ये दोनों माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा देखो 13.42 और 2.555, क्या मिल जाएगा 5, 5 2 7, 5 4 9, 3 2 5 और 1, तो माइनस माइनस का साइन आ जाएगा 15.975। अब माइनस कर दीजिए 28.796 में से माइनस करिए 15.975,
6 में से 5 गए 1, 9 में से 7 गए 2, एक कैरी ले लो, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, क्या आ गया 12.821। ठीक, क्लियर है। आओ इस पार्ट पे सेम वैसे ये भी है 93.354, ये दिया हुआ है ना, पहले आप माइनस माइनस को जोड़ लो तो 62.82 13.045, 5 4 2 6 8 3 2 5 6 1 7, कितना आ गया 75.865। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्शन है, 93.354 में से माइनस करना है 75.865, माइनस कर दो। 14 में से 5 गए 9, 4 में से जाएगा नहीं, 14 में से 6 गए 8, फिर 2 बच गया, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बच गया 2। ठीक, क्या बच गया 2 बच गया, 12 में से 5 गए 7 और 8 में 7 गए 1, क्या आ गया 17.489। तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 17.489। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। 36 माइनस, पहले तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो यहीं पे करके आपको दिखा देते हैं 18.59, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक, 3.20 9 5 2 7 8 3 11 की एक कैरी, कितना आएगा 21.79, माइनस कर दीजिए। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, देखिए 36.00 में से माइनस करिए 21.79, 10 में से 9 गए 1 और फिर 9 में से 7 गए 2, क्योंकि कैरी लेंगे इधर 10 फिर इसको देंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गए 4, 3 में से 2 गए 1, कितना आया 14.21। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। इस बार इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, क्या होगा देखिए 86.00 में ऐड करिए 16.95, कितना हो जाएगा 5 9 6 6 12 की 2 8 1 9 1 10, कितना हो गया 102.95, ये हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो 102.95 में से आपको माइनस करना है 3.0042। ठीक, माइनस कर दो। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5 और ये आपका बच गया 4। ठीक, ये बच गया आपका 9। अब 102 में से आपको 3 माइनस करना है, माइनस कर दो, वैसे चाहे डायरेक्टली कर, देखो ये 10 है, आप इसमें से एक कैरी दोगे 12, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे आपका बच गया 99। डायरेक्टली माइनस करोगे तो भी क्या होगा 99, 100, 101, 102, तब भी 99 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 99.9458, क्या आ गया 99.9458। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस माइनस में है, तो पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो 32.8 में आपको ऐड करना है 3.517, 7 1 8 5 13 की 3 1 3 2 5 1 6, कितना है 36.317। ठीक, इसमें से आपको माइनस करना है इन नंबर्स को, देखो -13 -10.725, क्या हो जाएगा 23 ऐड करोगे 23.725 हो जाएगा। ठीक, माइनस कर दो, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे बच गया 2, इधर से एक कैरी लो, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, क्या आया 12.592। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। इस बार देखिए 4000 को छोड़ के ये सारे के सारे नंबर निगेटिव हैं, तो पहले इन सबको आप एक साथ ऐड कर लो। तो एक साथ ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 753.101, फिर क्या है 30.51, इसको ज़ीरो कर दो ऐसे, फिर क्या है
69.43, इसको ज़ीरो कर दो। 1 3 1 4 5 1 6 4 10, 5 1 6 4 10 का ज़ीरो, एक कैरी आ गया, ठीक। 4 9 4 13 की 3, एक कैरी आ गया। 6 3 9 6 15 की 5, एक कैरी आ गया। 8 कितना हो गया 853.041, ठीक। अब आप इसको माइनस कर दो। 4000 में से माइनस करना है 853.041, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 0 0 0, ठीक। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पे 9, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पे 3। तो यही आपका फाइनली आंसर है 3146.959, ठीक। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा बोरो करके, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, इसको ऐड करो और ये माइनस माइनस को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 0.1835 में ऐड करना है 163.2005, ठीक। 5 5 10 का ज़ीरो, एक कैरी है 4, ये 8 2 1 3 3 6 1, कितना आ गया 163.3840, ठीक। कितना आ गया 163.3840, ये हो गया। अब ये आपका ये है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -125.9, ठीक। अब ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस कर दो। 163.3840 में से माइनस करो 125.9, 0 0 0 0 4 8, 0 4 8, 13 में से 9 गए 4, ठीक। 0 4 8, 13 में से 9 गए 4, ठीक है। यहाँ पे बच गया आपका 2, 12 में से 5 गए 7, ये बच गया 5, 5 में से 2 गए 3, 1 - 1 0, तो कितना आ गया 37.484, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब आप इसमें आइए, अब प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो और माइनस माइनस वाले को सेपरेटली ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा देखो 200 और ये 38, तो कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा और 0.200 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप ऐड करके देख लो, देखो ये क्या हो जाएगा 30.00 में ऐड करना है 0.230, क्या हो जाएगा 032 और ये 03, कितना आ गया 30.230, कितना, तो इसको माइनस करोगे यहाँ पे देखो क्या है 238.200 माइनस 30.230, माइनस कर दो। माइनस करोगे देखो आपको क्या मिल जाएगा 238.200 माइनस करना है 30.230, 0 10 में से 3 गए 7, ये बच गया 1, 11 में से 9 गए 2, ये बच गया यहाँ पे 7, 3 में से 3 गए 0, ये बच गया 2, कितना आ गया 207.970, ठीक। क्लियर है। ये आपका इसमें ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये दिया हुआ है, तो प्लस प्लस वाले को एक साथ ले लो, माइनस माइनस वाले को एक साथ ले लो, तो सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिल जाएगा। देखो 555.555 5.55, ठीक, और ये 0 55 है 55.555, तो ये 55.55, एक 5 और लिख दो, ठीक। देखो क्या हो जाएगा 5 5 10 का 0, 5 5 10 1 11 की 1,
5 5 10 और 1 11 की 1, ठीक। फिर एक 5 5 10 और 11 की 1, फिर एक कैरी 5 5 10 1 11 की 1, फिर एक कैरी, ये आ गया। अब माइनस माइनस को देख लो, 5.55, 0.55 और 5, 5 5 5 10 का 0, एक कैरी के 5 5 10 और 1 11 की 1, एक कैरी, कितना आ गया 6.105। माइनस कर दीजिए, 611.110 में से माइनस करना है 6.105, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, ठीक। तो यहाँ पे आपका बच गया 0, ठीक, क्योंकि ये तो उधर चला गया 0 और ये 1, ये क्या हो गया 10, 10 माइनस 1 इज़ 9। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो, हल्का सा करेक्शन है, देखो ये यहाँ पे 1 था, आपने इसको इधर के 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे तो 0 बच गया, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक। फिर आपके यहाँ पे देखिए 11 है, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 5, ठीक। यहाँ पे आपका बच गया 0 और ये 6, तो आपका क्या आ गया 605.005। क्लियर है स्टूडेंट? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6.85 एंड 0.65, इनके बीच का डिफरेंस पता करना है, तो माइनस कर दो। 6.85 में से माइनस करो 0.6850। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 4, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए 6, ये बच गया 7, 7 में से 6 गए 1, और ये बच गया 6, कितना आया 6.165, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे आइए। टेक आउट द सम ऑफ दिस एंड दिस देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, यानी पहले इनको जोड़ो और इसमें से माइनस करो। तो चलो पहले इनको ऐड करो, देखो क्या मिलता है। आपको ऐड करना है 56.025 और 19.38, ऐड कर लो। 5 8 2 10 का 0, 1 3 1 4, 9 6 15 की 5, एक कैरी के 5 6 1 7, ठीक। किस में से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, माइनस कर दो। 200.111, 75.405, ठीक। 11 में से 5 गए 6, ये बच गया 0 में से 0 गए 0, 11 में से ठीक, 11 में से 4 गए 7। कोई कन्फ्यूजन? इधर आपका बच गया 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, और ये 1 आ गया, ठीक। कितना आया 124.706। यही आपका फाइनल आंसर है। कैरी करके आपको सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो यही आपका आंसर है 124.706। कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट पार्ट पे, ऐड 13.95 एंड 1.003 एंड फ्रॉम द रिजल्ट सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले तो आप इसको ऐड करो, देखो क्या मिल रहा है। 13.95 में आपको ऐड करना है 1.003, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो। 3 5 9, ये 3 1 4 1, ये आया। एंड फ्रॉम द रिजल्ट सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, अब आप इसको भी ऐड कर लो पहले। 2.794, 6.200, 4 9 7 2 9 6 2 8, इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 14.953 माइनस करो 8.994, ठीक। 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गया 4, इधर लो 14 में से 9 गए 5 आ गया, ठीक। यहाँ बच गया 8, एक कैरी लो, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बच गया 3, 13 में से 8 गए 5, क्या आ गया 5.959।
ठीक है स्टूडेंट, 5.959 ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गिव दिस, यानी इसमें कितना जोड़ दिया जाए। 39.587 में कोई नंबर ऐड करते हैं, नहीं पता है, सपोज़ कर लो x, ऐड करने पे कितना मिलता है 80.375। अब x का वैल्यू निकालना है ना, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 80.375 माइनस 39.587, माइनस करके आंसर लिख दो। ठीक, यहीं पे करके देख लो, 80.375 माइनस 39.587, 15 में से 7 गए 8। ठीक, यहाँ बच गया 6, एक कैरी लो, 16 में से 8 गए 8, ये बच गया 2, इधर से कैरी लो, 12 में से 5 गए 7, ये 9 माइनस 9 0, 8 में से 3 गए 5। ठीक, 8 नहीं स्टूडेंट, जब आपने इसको पहले इसको एक कैरी दे दिया, ये बच गया 7, 7 में से 3 गए 4, तो कितना हो गया, तो x का वैल्यू फाइनली निकल के कितना आया 40.788। क्या आया 40.788। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें। सपोज कर लो x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू गिव 19.29, यही निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 100, इस प्लस को इधर लेके आओ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x, निकाल लो वैल्यू 100.00 माइनस 19.29। ठीक, 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 2 गए 7। 100 में से आपने इसको एक कैरी दे दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या बच गया 99 बच गया, 9 माइनस 9 इज़ 0 और 9 माइनस 1 इज़ 8, क्या आ गया 80.71। तो फाइनली आपका क्या आ गया 80.71, यही वैल्यू है। व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ 584.29 ओवर दिस। ठीक, यानी 584.29 इससे कितना ज़्यादा है, तो एक्सेस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, माइनस कर दो, 584.29 में से माइनस करना है 213.95, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 9 गए 3, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 5 में से 2 गए 3, कितना आ गया 370.34। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 5.4 माइनस 0.8, 5.4 माइनस 0.8 अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा 4.6। ठीक, मैं करके देख चुका हूँ, आप भी करके देख लेना। अब आप 2.97 में से ये माइनस कर लो, क्योंकि पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, अब तक तो आप सीख गए होगे। 2.97 माइनस 1.462, ये कितना आया 1.508, ये आ गया है। ठीक, अब इसमें आप ऐड कर दो 4.6 आपका क्या आएगा, देखिए 6.108, क्या आ जाएगा 6.108। ठीक, इसी तरह ये है आपका, ऐड कर लो इसे भी, बस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। चलो इसको देख लो, 6.25.36, 6 5 11 की 1 3 2 5 1 6, कितना आया 6.61। अब इसमें से पहले ये तो आप माइनस कर लो, क्या है 17.2 माइनस 8.97, 8.97 कितना आएगा, देखिए 6.61 माइनस 8.23, 8.23, तो माइनस करना है, कर लो माइनस 8.23, 6.61, 3 में से 1 गए 2, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 6 गए 1, और साथ में क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1.62। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 9.004 प्लस, अब ये क्या है 3 माइनस 2.462, कितना मिल जाएगा 0.538, प्लस कर लीजिए इसको, 0.538 को प्लस कर लीजिए 9.004, कितना आ जाएगा 9.542। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। अब क्या है 879.4
माइनस, अब इसको माइनस करके देख लो क्या दिया हुआ है, देखो 87.94 माइनस 8.794, ये आपका आ जाएगा 79.146। ठीक, अब आप इसको माइनस कर लो किसमें से, 879.4 माइनस 79.146। ठीक, आपका आ जाएगा 800.254। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ 75 ओवर 48.29? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माइनस कर दो, कितना एक्सेस है पता चल जाएगा। 48.29, ठीक, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बच गया 4, 14 में से 8 गए 6, 6 में से 4 गए 2। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 26.71। ठीक है, अब इस पे आइए, ए का वैल्यू ये दिया है, बी का वैल्यू ये दिया है, आपको निकालना है ए माइनस बी, यानी ए को बी में से माइनस। देखिए ए की वैल्यू ये है, अब बी की वैल्यू क्या है 83.47, माइनस कर दो। 8 में से 7 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 13 में से 8 गए 5 और ये 1, क्या आया 154.51। ठीक, सेकंड पार्ट देखो क्या है, बी माइनस ए, तो ऑब्वियसली क्या है माइनस में ही आएगा, 47 माइनस 237.98, माइनस तो इसमें से इसी को माइनस करोगे, बस इस बार क्या होगा आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, देखिए द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इंक्रीजेज फ्रॉम 28.47 टू 32.65, फाइंड द इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ शुगर इंक्रीजेज फ्रॉम, cost of sugar increases from 28.47 से कितना बढ़ा है 32.65, तो आपको निकालना है इंक्रीज़ इन कॉस्ट। तो इंक्रीज़ इन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए इंक्रीज़ इन कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो 32.65 माइनस 28.47, माइनस कर लो। 32.65 में से माइनस करना है 28.47, 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 5 में से 4 गए 1, इधर से कैरी लो 12, 12 में से 8 गए 4, कितना आ गया 4.18, तो कितने का है 4 रुपये 18 पैसे का इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट।